जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गोदी मीडिया दावा कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से मणिपुर में सब कुछ ठीक हो चुका है। भारत सरकार की तरफ से भी कई प्रवक्ता ये दावा कर रहे हैं कि मणिपुर में सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक हो चुका है तो फिर ये वीडियो कहां से आया? ये वीडियो मणिपुर से ही आया है दोस्तों, जहां पर एक बस को हथियार बंद कुकी मिलिटेंट्स ने रोका ही नहीं, वो बस में चढ़े और लोगों की तलाशी भी ली। और उस बस में ज्यादातर नगा भाई और बहनें बैठे हुए थे। उन लोगों को डराने के लिए वार्निंग शॉट्स भी चलाए गए, यानी कि हवा में फायरिंग भी की गई। अब एक तरफ कहा जा रहा है कि मणिपुर में सब कुछ ठीक हो चुका है, दूसरी तरफ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर कुकी मिलिटेंट बस की तलाशी ले रहे हैं, बसों की तलाशी कुकी मिलिटेंट्स ले रहे हैं। यह काम इंडियन आर्मी का, असम राइफल का, मणिपुर पुलिस का और सीएपीएफ का है। वहां पर ना असम राइफल, ना इंडियन आर्मी, ना सीएपीएफ और कुकी मिलिटेंट बस में घुसकर जो है लोगों की तलाशी ले रहे हैं दोस्तों। और यहां कहा जा रहा है बड़े बड़े चैनल्स में कि मणिपुर में सब कुछ ठीक हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं और ठीक का बटन दबाने वाले हैं। दोस्तों, एक खबर जो आई है वो बेहद चौंकाने वाली खबर है। यह खबर मणिपुर के अखरूल जिले से है, जहां पर हथियार बंद कुकी उग्रवादियों ने एक यात्री बस को रोका, उसकी तलाशी ली और उसके बाद नागरिकों को धमकाने के लिए हवा में फायरिंग भी की गई। हालांकि नगा समन्वय समिति यानी कि एफएनसीसी और सांगोल मांग एरिया नगा स्टूडेंट्स एसोसिएशन सांसा की तरफ से इस बात पर ऐतराज जताया गया है। जो जानकारी मिल पाई है कि सुबह 7:30 बजे के आसपास उखरूल जिले के तंगखूल नगा गांव सनाई कई थई से एक बस निकल रही थी। लगभग 7:30 बजे का सुबह का टाइम था। मोले नौम गांव के पास कुछ संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने उसे रोक लिया। यात्रियों की कथित तौर पर तलाशी ली गई, उनके फोन्स को जब्त कर लिया गया, फिर उनकी तलाशी ली गई और हवा में चेतावनी के लिए कुछ गोलियां भी चलाई गई, जिससे बस में सवार लोग जो थे वो दहशत में आ गए। हालांकि इस घटना की नगास ने काफी ज्यादा निंदा की है और कहा है कि ये उकसावे की घटना जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बड़ा सवाल इस बात का है दोस्तों कि कैसे ये पॉसिबल है कि हथियारबंद बदमाश मिलिटेंट्स एक बस को रोकें, उसमें चढ़ें, उसका वहां पर तलाशी लें और लोगों को डराने के लिए हवा में फायरिंग करें और सब तमाशा देखते रह जाएं। वहां पर ना असम राइफल की मौजूदगी, ना बीएसएफ की मौजूदगी, ना सीएपीएफ की मौजूदगी, मणिपुर पुलिस, मणिपुर कमांडो और ना ही इंडियन आर्मी। बिल्कुल फ्री कुकी हथियार लेकर घूम रहे हैं। इस वीडियो के आने के बाद से कई सवाल उठे हैं दोस्तों कि मणिपुर के इन हालातों के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। और एक तरफ तो देश का नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, वो कह रहा है कि मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी के, बीजेपी के अथक प्रयासों से सब कुछ ठीक हो चुका है। दूसरी तरफ जो है वहां पर कुकी मिलिटेंट हथियार लेकर सेना, पुलिस, सीएपीएफ का काम कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। हमने एक्सपर्ट से बात की है, उसको जरा आप सुन लीजिए।
सर जय हिंद। कर्नल दीपक कुमार सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल नेपाल पर तो सब बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सर एक वीडियो मणिपुर से भी सामने आया। वहां पर भी एक युवा जो है, जो कुकी मिलिटेंट है, वो हाथ में हथियार लेकर एक बस में चढ़ जाता है और उसके साथ उसके और दोस्त भी होते हैं। लोगों की तलाशी ली जाती है कि जैसे हम करते थे रोड ओपनिंग पार्टी में या कभी जाते थे कॉन्फ्रेंस में, इस प्रकार के काम सेना असम राइफल करती रहती है। तो कैसे हम देखें मणिपुर में हालात, कहा जा रहा है कि ठीक हो चुके हैं, लेकिन कुकी तो खुलेआम हथियार लेकर बसों की और लोगों की चेकिंग कर रहे हैं सर। जी जी जी, मैंने भी ये घटना पढ़ी है इसके बारे में। और कुकी जो ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ अभी एक जो है कुछ नई नेगोशिएशंस भी हुई थी, जिसमें उन्हें कहा था कि वो अपने कैंप्स में ही रहेंगे हथियार लेके, और बाहर हथियार लेकर नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है, जो कुकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अपना इन्फ्लुएंस और अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम देखें कि जो जहां पर ये हुआ है उखरूल डिस्ट्रिक्ट में, वो ये जो है नागा डोमिनेटेड एरिया है, और यहाँ पर जो है तांगखुल नागा जो है उनकी जो है जी मेजोरिटी है। तो जैसे कि पहले कुकीज जो है इम्फाल वैली में जो है अपना वर्चस्व, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे थे, जमीनों पे कब्जा करना चाह रहे थे, गांव पे कब्जा करना चाह रहे थे। मुझे लगता है कि ये उसी का हिस्सा है, और ये अपना जानते हैं कि जब भी कुछ ना कुछ कोई सेटलमेंट, अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट होता है, तो उससे पहले अपनी जो पोजीशन है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। ओके। तो ये जो है उन नागा डोमिनेटेड, तांगखुल डोमिनेटेड एरियाज पे जो है वहाँ पे जो है वो अपना प्रभाव बढ़ा के, वहाँ पे उनसे लड़ाई करके, उनकी ज़मीनों पे कब्जा करके, अपनी बस्तियां बना के, अपने गांव बना के वहाँ पे, उसकी जो है मुझे लगता है कि ये उसी की तैयारी है। जी, बस एक छोटा सा सवाल जिसका मैं जवाब चाहूंगा, क्योंकि काउंटर इंसर्जेंसी में मैंने भी 9 साल काम किया। आपके पास तो मेरे से भी ज्यादा लंबा एक्सपीरियंस है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। हमने कभी देखा नहीं कि इस प्रकार से खुलेआम हथियार लेकर मिलिटेंट्स घूमते हैं, और वो भी वहां पे असम राइफल हो, इंडियन आर्मी हो, सीएपीएफ तैनात हो। लेकिन मणिपुर में चीजें देखने को मिल रही हैं। क्या ये आपको सरप्राइज नहीं करता है? नहीं, मुझे सरप्राइज तो नहीं करता, क्योंकि मैंने भी जी। नागालैंड में और इन इलाकों में ओके। ऑपरेट किया है। तो तब भी इस तरीके का होता था कि सड़कों पर जो है एक्सटॉर्शन करने के लिए मिलिटेंट्स जो है अपनी चेक पोस्ट लगा एकदम से पहुंच जाते थे जब गाड़ियां जाने का वक्त होता था, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं होता। उनको मालूम है किस टाइम पे गाड़ियां, बसेज आएंगी या किस टाइम पे ट्रक्स आते हैं। तो एक्सटॉर्शन होता था। लेकिन जो है अब तो जो है ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है इंसर्जेंसी की। चाहे वो NSCN है, उनके साथ भी जो है जी। हमारा एक सीज फायर एग्रीमेंट है। कुकी मिलिटेंट्स के साथ भी एक सीज फायर एग्रीमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होने के बावजूद जो ये कुकी मिलिटेंट्स ने किया है, ये बिल्कुल गलत है। और इसकी जो है मैं समझता हूँ कि हर एक को क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है इनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसको मॉनिटर करने के लिए जो बनाया है, और उनको ये जो है प्रायोरिटी पे ये इशू जो है उनके साथ लेना चाहिए, और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो समझते हैं कि कम से कम जो कुकीज के पास वेपन है, माइटे के पास जो वेपन्स पड़े, इतने आधुनिक वेपन अभी भी उन लोगों के पास हैं। और जब तक ये वेपन्स रहेंगे, तब तक अगर कोई कहे कि मणिपुर में शांति आ सकती है, तो मुझे लगता है कि वो दूर की कौड़ी है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दीपक सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पर आपने बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद। टेक केयर सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर।